नमस्कार। रोहतास जिले में एक बहुत बड़ी दुर्घटना सामने आई है। सासाराम के लालगंज नहर के पास दो बाइक पर सवार होकर कुजुआ उचितपुर गांव जा रहे थे, जो उचितपुर के ही रहने वाले थे। इसी दरमियान पेट्रोल पंप के पास से बताया जा रहा है कि ये सड़क दुर्घटना सामने आई है, जिसमें 5 गंभीर रूप से घायल हो गए। इसमें से एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। आइए मैं वो दृश्य दिखा रहा हूँ, जिस दृश्य को देखकर आप समझ सकते हैं कि ये घटना कितना दर्दनाक है और इस घटने में किस तरह से क्षति हुई है। ये सारे लोग आए हुए हैं यहाँ देखने के लिए कि किनकी मौत हुई है, क्या कुछ स्थिति है। वो स्थिति मैं अभी दिखा रहा हूँ और स्थिति को देखकर समझिए कि ये घटना कितना दर्दनाक है। इस घटना ने पूरे रोहतास जिला को झकझोर कर रख दिया। देखिए, ये सामने एक डेड बॉडी दिखाई दे रहा है, जो उसी घटना के दौरान इनकी मौत हुई है। 4 लोगों को यहाँ से रेफर कर दिया गया है बनारस के लिए। स्थिति काफ़ी नाजुक होने के कारण चारों लोगों को यहाँ से रेफर किया गया है। बताया जा रहा है अभी इस घटना के बारे में तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं। अभी कोई बताने की स्थिति में नहीं है कि घटना का मूल कारण क्या है, लेकिन ये इतना बताया जा रहा है कि ये सारे जो युवक हैं किसी कार्यक्रम से वापस उचितपुर गांव जा रहे थे, उसी दरमियान ये घटना सामने आई है। सोचिए कि इतना बड़ा हादसा, 2 बाइक पर 5 लोग जा रहे थे, इसी दरमियान ये घटना सामने आई है। मैं और लोगों से बात कर जानने की कोशिश करूंगा। चलिए मैं आपको पीछे लेकर चलता हूं, जहां पर ये समझने का प्रयास करूंगा कि इस घटना के पीछे का कारण क्या है और किनके घर के लोग रहने वाले थे, घटना कब हुई और घटना में जो घायल है उनकी स्थिति अभी क्या है। ये मैं बार बार ये दिखा रहा हूँ, जो दृश्य दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, उस दृश्य के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि ये रोहतास के में कितनी बड़ी घटना सामने आई है और इस घटना के पीछे जो कारण होंगे वो काफ़ी दर्दनाक होंगे। हमारे साथ अरविंद जी हैं। देखिए, सोशल वर्कर हैं, यहाँ पहुँच चुके हैं। जैसे ही घटना की सूचना मिली उसके बाद यहाँ पहुँच चुके हैं। जो भी घायल हैं या जो घायल के परिजन हैं उनसे बातचीत करके पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि घटना कैसे सामने आई, घटना के पीछे का कारण क्या रहा। अरविंद जी, आप आए हुए हैं, जैसे ही घटना के बारे में पता चला कि इस तरह की घटना सामने आई है, उसके बाद आप पहुंचे हुए हैं अस्पताल में, क्या कुछ जानकारी मिली है अभी तक? अभी हम लोग बहुत ही दुखित खबर है। हमारे सासाराम प्रखंड के उचितपुर गांव के 3 बच्चे बहुत ही बुरी तरह से घायल हैं। एक बच्चा का मृत्यु हो गया है, जिसमें एक बच्चा सलेमपुर का रहने वाला है और एक बच्चा सुम्मा का रहने वाला है। इस क्षति का भरपाई अब शायद कोई कर पाएगा। बहुत दुख के घड़ी में सासाराम अभी दहल चुका है। सासाराम के तमाम लोग, आप देख रहे हैं, हजारों लोग मिनटों मिनट बढ़ रहे हैं। बहुत बड़ी दुख की खबर है, जिसमें सीकू बाबू हैं, सुमा के रहने वाले हैं। काफ़ी सीरियस स्थिति में बनारस ट्रामा सेंटर भेज दिया गया उनको। अच्छा, 5 लोग ही घायल होने की बात सामने आ रही है कि 5 लोग थे उस बाइक पर, उसमें 5 लोग घायल हैं, जिनमें 4 लोग यहाँ से रेफर कर दिए गए हैं, एक की मौत हो गई है। 5 लोग थे या 3 लोग की घायल हैं? 3 बच्चे हमारे सुम्मा के रहने वाले थे, जिसमें सीकू बाबू हैं और एक तस्लीम जो कि उचितपुर के रहने वाले हैं। एक छोटू बाबू हैं जो जिनका मृत्यु हो चुका है, वो उचितपुर के रहने वाले हैं। 2 बच्चे जो हैं, एक का नाम है अंशु बाबू जो घायल अवस्था में बनारस चले गए, जो सलेमपुर के रहने वाले हैं, और एक राज तिलक हैं। ये सभी 5 लोग घायल हुए हैं, जो 3 एक ही परिवार के उचितपुर के रहने वाले हैं। अच्छा, घटना कैसे सामने आई, कहाँ से कहाँ जा रहे थे, ये घटना किन कारणों से हुई, ये कुछ पता चला है? वो 5 बच्चे न्याय से बर्थडे मनाकर लौट रहे थे और बैजला तेल टंकी के पास नियंत्रित ट्रक से टकरा गए, जिसमें 5 बच्चे जो हैं बुरी तरह से घायल हो गए, जिनका एक का मृत्यु हो गया। और लोगों की स्थिति क्या है? जो 4 लोग गए हैं उनकी स्थिति क्या है? उसमें 2 बच्चे काफ़ी सीरियस हैं, 2 ठीक हैं। 2 बच्चे काफ़ी सीरियस हैं। देखिए, एक व्यक्ति की तो मौत हो गई है। सोचिए कि जिस कार्यक्रम से जा रहे थे, हंसी पूर्वक घर लौट रहे थे कि अब हम घर पहुंचेंगे, उन यादों को लेकर जा रहे थे। जो जन्मदिन था, जिस जन्मदिन के दौरान जो कुछ हुआ, उन यादों को लेकर घर जा रहे थे, लेकिन बीच में ही ये घटना सामने आ गई। उसके बाद देखिए पूरा परिसर भरा पड़ा है। सोचिए कि किस तरह से उन लोगों की छवि थी या उन लोगों का जो एक तरह से जुड़ाव था लोगों से, वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि उनके जो घटना सामने आई है, उस घटना को सुनकर सारे लोग आए हुए हैं। ये जितने लोग दिखाई पड़ रहे हैं, उस घटना को सुनकर आए हुए हैं। सोचिए कि जिन युवाओं की इस एक घटना में मौत हुई है या जो घायल हुए हैं, उनका सामाजिक सरोकार कितना अच्छा था
कि जितने लोग सोचिए कि किसी एक व्यक्ति की मौत या दुर्घटना होने के बाद इस तरह का नज़ारा आपको शायद कहीं दिखाई पड़ता हो, लेकिन ये नज़ारे बता रहे हैं कि उन लोगों के द्वारा किस तरह से अपने गांव में या आस पड़ोस में उनका व्यवहार कैसा रहा होगा। तभी लोग जो अभी जैसे ही सुने कि लालगंज के पास उचितपुर के या जो अन्य जगह के रहने वाले युवक दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं, उनमें एक किसी की मौत हो गई है, कोई घायल है, इसके बाद यहाँ पर एक तरह से भीड़ उमड़ पड़ी और सारे लोग ये जानने का प्रयास कर रहे थे कि ये घटना कैसे हुई, घटना का कारण क्या है, कहाँ से लोग जा रहे थे, तमाम ये कोशिश कर रहे थे। अब धीरे धीरे उन कारणों से पर्दा उठने लगा है। अब पता चला है कि ये किसी न्याय नेकरा से ये लोग जन्मदिन की पार्टी मनाकर घर वापस लौट रहे थे। इसी दरमियान दोनों बताया जा रहा है कि दोनों बाइक पर एक ही परिवार या रिलेशन के लोग थे जो वापस अपने गांव लौट रहे थे। इसी दरमियान ये घटना हुई है। सोचिए कि इस घटना ने पूरे रोहतास जिला को झकझोर कर रख दिया है। जिस तरह से घटना सामने आई है उसके बाद से सारे लोग हतप्रद हैं, कारण कि एक बहुत बड़ी घटना सामने है। जो लोग गए हैं यहाँ से रेफर होकर बनारस गए हैं, उनकी भी स्थिति नाजुक बताई जा रही है। उनकी भी इस जो स्थिति है उसको लेकर लोग चिंतित हैं कि क्या होगा, क्योंकि अभी जा रहे हैं वहाँ पर, रास्ते में जा रहे हैं, जब पहुँचेंगे उसके बाद जो खबर आएगी उस पर सारे लोग उसको लेकर भी चिंतित है कि भाई कब पहुँचेंगे, क्या स्थिति है, कब इलाज शुरू होगा। उस तरह तरह के ये सारे लोग हैं। देखिए एक है डिप्टी पूर्व उपाध्यक्ष पूर्व मुख्य पार्षद हैं विजय महतो जी, जो अभी आए हुए हैं सुनकर। आपको क्या पता चला इस घटना के बारे में? इस घटना के बारे में हम लोग तो भाई घर में थे, जैसे ही पता चला, मेरा घर बगले में है लश्करीगंज बांध पर, जैसे ही पता चला हम लोग दौड़े हुए आ गए। आने के बाद में पता चला कि 5 लोग का एक्सीडेंट हुआ, जिसमें एक की मौत हो गई और 4 लोग घायल हैं, बनारस की ओर जा रहे हैं। अच्छा, जिनकी मौत हुई है उनके परिवार के लिए क्या कहेंगे आप? उनके परिवार के लिए बहुत दुख का बात है। उसमें दुख में हम लोग शामिल हैं। हम लोग तो रात बिरात आंधी तूफान में, जब भी ज़रूरत पड़ा, हॉस्पिटल बगल में है, घर के पोस्टमार्टम रूम बगल में है, जब भी हम लोग किसी घटना को सुनते हैं तो दौड़े हुए चले आते हैं। मैं दुख व्यक्त करता हूं और उनके परिवार के लिए जो भी होगा, हम लोग जहां से भी होगा, जैसे भी होगा, मदद करने के लिए तैयार हैं। देखिए ये पूर्व उप मुख्य पार्षद हैं विजय महतो जी, जो कह रहे हैं कि हम हर समय तैयार हैं, जो भी बन सकेगा हमसे वो हर संभव कोशिश की करेंगे हम। देखिए हम चाह रहे हैं कि कुछ उचितपुर के लोग हैं, कोई हैं, आप हैं उचितपुर के, आप हैं, क्या जानते हैं उनके बारे में, जिनकी मौत हुई है उनके बारे में क्या जानते हैं आप? ये स्टूडेंट थे लोग और एक पार्टी करके आ रहे थे, बर्थडे पार्टी था। हम जहाँ तक सूझबूझ है, मैं बताना चाह रहा हूँ कि वहाँ डिवाइडर भी है। जिस जगह पे घटना हुई है वहाँ डिवाइडर है, तो गाड़ी तो इतनी तेज़ नहीं होगी। और सबसे बड़ी वहाँ समस्या एक है कि बहुत सारी ट्रक लगी रहती है दोनों साइड। वहाँ पेट्रोल पंप है और दोनों साइड ट्रक लगी पूरा ट्रक रहता है। और उसके बाद जो डिवाइडर है वहाँ से ज़्यादा तेज़ में तो लड़का होगा नहीं, ठीक है। उसके बाद ट्रक नियंत्रण में खो गया है और इन लोगों को ठोक दिया है। मैंने ट्रक के द्वारा ठोकर मारा गया है, ये लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ पर जो घटना स्थल बता रहे हैं, पहले भी इस तरह का इतिहास रहा है कि पहले भी वहाँ घटना हुई? कुछ दिन पहले एक लड़की डेथ की थी वहीं पे। तो वहाँ कहने का मतलब नियंत्रण कुछ ना कुछ हो रहा है। तो वहाँ जो ट्रक लग रहा है, जिससे वहाँ पहले कैसा ट्रक लग रहा है कि माने कोई व्यावसायिक ट्रक होगा और वहाँ टर्निंग भी है। पहले नंबर ये पॉइंट को देखा जाए कि वहाँ टर्निंग भी है, टर्निंग है और पेट्रोल पंप। दोनों एक साथ चल रहे थे बाइक पर कि कैसे आखिर दोनों ट्रक? वो बर्थडे मनाकर न्याय नेकरा से वापस की गति में उचितपुर आ रहे थे। देखिए इनके द्वारा एक गंभीर आरोप लगाया जा रहा है कि जहां पर घटना हुई है वहां पर पहले भी घटना सामने आ चुकी है। एक तरह से डेंजर जोन बन चुका है, लगातार वहां पर ट्रक खड़े रहते हैं, जिस कारण से घटनाएं सामने आ रही है। जिनके कार्य क्षेत्र में या जिस थाना क्षेत्र में ये जो पॉइंट है या जो डेंजर जोन बन चुका है, वहाँ के थाना के जो पुलिसकर्मी हैं या जो थानाध्यक्ष हैं, उन्हें समझना चाहिए जो आरोप लगाए जा रहे हैं। अगर उस पर तत्परता से ध्यान नहीं दिया गया तो हो सकता है कि आज इस तरह घटना सामने आई है, इसे भी और भी विकट घटना सामने आ जाए। इससे पहले कम से कम वहाँ पर जाकर जो ट्रक खड़ा हो रहे हैं उनको वहाँ से हटाया जाए, ताकि जो घटनाएं सामने आ रही हैं उस पर विराम लगाया जा सके। ये सारे लोग, मैं बार बार वो दृश्य दिखा रहा हूँ कि सारे लोग इस घटना को सुनकर आए हुए हैं। और सोचिए कि इस घटना ने किस तरह से लोगों को परेशान कर दिया। जैसे ही इन्हें पता चला कि उचितपुर के लोग रहने वाले हैं या उसके आसपास के गांव के रहने वाले हैं, उसके बाद जो नज़ारा है, ये नज़ारा बता रहा है कि जिनकी मौत हुई है या जो घायल हैं उनकी छवि क्या थी। और ये छवि बता रही है
कि एक व्यक्ति एक युवक की जिनकी मौत हुई है वो उस मौत के कारण सारे लोग गमगीन हैं और शायद यही बात करने की कोशिश बात करने या जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी जो घटना हुई है उस घटना की भरपाई अब कैसे की जाए और इस घटना के पीछे का कारण क्या रहे होंगे। हालांकि अब धीरे धीरे ये मामला सामने आ रहा है कि घटना ट्रक में टकराने से हुई है, लेकिन जब तक से पूरे मामले सामने नहीं आते हैं तब तक से ये कहना सही नहीं होगा कि ट्रक में टक्कर मारने के बाद घटना ये हुई है या वहाँ पर दो बाइकों में टक्कर हुई है। ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल जो परिदृश्य यहाँ दिखाई पड़ रहा है उस परिदृश्य ने पूरे रोहतास वासियों को झकझोर कर रख दिया है। ट्रॉमा सेंटर से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।